दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सुपर एलईडी बैकलाइट टेस्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस एलईडी बैकलाइट टेस्टर का यूज हमारे काम में भी हो सकता है। वैसे इसका जो यूज होता है वो एलईडी टीवी के जो बैकलाइट होती है, जो पीछे जिसकी वजह से एलईडी में रोशनी आती है, लाइट दिखाई देती है, उसको टेस्ट करने में यूज होता है। आप इसकी वीडियो देख सकते हैं और भी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई है। बैकलाइट डालोगे आप यूट्यूब पे तो एलईडी बैकलाइट की बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी, मगर वो एलईडी बैकलाइट एलईडी टीवी के लिए ही दिखाएंगे। आज मैं इसका यूज अपने एलईडी बल्ब को रिपेयर करने के अंदर दिखाना चाहता हूँ, किस तरह से हम एलईडी बल्ब की रिपेयरिंग के अंदर हम इसको यूज में ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा इसका यूज हो सकता है हमारे लिए। इसका एलईडी बल्ब के बिजनेस के लिए, एलईडी बल्ब के काम के लिए, रिपेयरिंग के लिए बहुत अच्छा यूज हो सकता है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, इस बैकलाइट एलईडी टेस्टर का यूज सबसे ज़्यादा हमारे जो सबसे ज़्यादा काम आ सकता है वो बड़ी लाइट को रिपेयर करने के लिए आ सकता है। एलईडी स्ट्रीट लाइट हो या बैक लाइट हो, मतलब फ्लड लाइट हो, उन दोनों लाइट को रिपेयर करने के लिए हमारे को ये सबसे ज़्यादा काम में आ सकता है। ये किस तरह से काम में आएगा इसका तो मैं बाद में बताऊंगा। इससे हम क्या क्या यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसे मैं फिलहाल साइड में रख देता हूँ। इस बैकलाइट टेस्टर से हम किसी भी कंपनी की एमसी पीसीबी को चेक कर सकते हैं। अब ये होता है, दरअसल हमारे पास कोई एमसी पीसीबी आ जाती है, हम उसके लिए ड्राइवर ढूंढते हैं कि हम किस ड्राइवर से उसे चेक करें, तो उसके लिए हम इससे भी इसको चेक कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर कितने वोल्ट की एमसी पीसीबी लगी हुई है। जैसे हम इसको चेक करते हैं, आप देख सकते हैं इसे 75 वोल्ट चाहिए। अब इसके अंदर आपको बताऊं 300 वोल्ट तक का ये ड्राइवर है। इसको हम कितने वोल्ट से चला सकते हैं? हम इसे 90 या 100 वोल्ट से चला सकते हैं। जैसे 9 वाट की एलईडी है, एमसी पीसीबी है, ठीक है। 1 वाट की इसमें एक एलईडी लगी हुई है, 9 वोल्ट की एक एलईडी लगी हुई है, वो भी मैं आपको चेक करके दिखा दूंगा। तो इसको मिनिमम चाहिए 100 वोल्ट, 90 वोल्ट। ये पूरे आपको एक्यूरेट वोल्ट नहीं बताएगा, ये आपको जितने इसको वोल्ट चाहिए उससे थोड़ा 10-20 वोल्ट कम ही दिखाएगा, ठीक है। ये मीटर जो हमें अंदाजा चाहिए वो अंदाजा ही हमें बिल्कुल एक्यूरेट दे देगा। अब इसका मैं चेक करता हूँ, दिखाता हूँ। ये देखिए 75 वोल्ट, 76 वोल्ट दिखा रहा है। ये 80 वोल्ट भी होगा तो भी हमारी एमसी पीसीबी चल जाएगी। 80-90 वोल्ट पे आराम से एक्यूरेट, मतलब अच्छी ग्लो करेगी, ठीक है। और इसकी एक एलईडी कितने वोल्ट की है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसकी एक एलईडी है 9 वोल्ट की। इसमें साफ साफ इनने दिखा दिया कितने वोल्ट से चल रही है, 9 वोल्ट से चल रही है। आप यहाँ देख सकते हो मीटर के अंदर 9 वोल्ट दिखा रहा है। तो एक एलईडी 9 वोल्ट की तो 80 से 90 वोल्ट में या चल जाएगी आराम से। 75 वोल्ट दिखा रहा, 80-90 वोल्ट चल जाएगी। अब आपको मैं दिखा देता हूँ, क्रॉम्पटन कंपनी की पीसीबी है, 7 वाट की है। इसमें कैपेसिटर में आप देख सकते हैं 80 वोल्ट। जितने वोल्ट कैपेसिटर दिखाता है उससे कम ही वोल्ट ये देता है। जैसे 80 वोल्ट है तो 70 वोल्ट या 63 वोल्ट इस तरह से ही देगा, 60-70 वोल्ट ही देगा, ठीक है। मैं आपको इसको भी चेक करके दिखा देता हूँ ये कितने वोल्ट से चल रही है। आप इसको देखिएगा ध्यान से, इसके पीछे में कुछ लगा देता हूँ। ये देखिए ये 58 वोल्ट से चल रही है। एक तरह से कम वोल्ट दिखा रहा है, 60-70 वोल्ट से ऊपर ही है, कम दिखा रहा है। 7 वाट है तो 70 वोल्ट से कम चाहिए। तो मैंने कहा था एक्यूरेट नहीं दिखाएगा, पूरा एक्यूरेट नहीं दिखाएगा, इससे हमें अंदाजा मिल जाएगा। अब इसके अंदर एलईडी कितने वोल्ट की लग रही है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं, एलईडी की कौन सी डायरेक्शन है। ये देखिए इसमें भी एक 9 वोल्ट की एलईडी ही लगी हुई है, 1 वाट में 9 वोल्ट में, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से भी काम में आ सकता है। अब इसका जो हमारा मेन काम है, जो स्ट्रीट लाइट में काम है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या काम है। अब हमारे पास कोई भी स्ट्रीट लाइट या बैक लाइट, फ्लड लाइट आती है तो उसका या तो ड्राइवर खराब होगा या एमसी पीसीबी खराब होगी। तो ड्राइवर खराब है उसकी तो हम चिमटी से उसके करंट को देख लेंगे, उससे वो बता देगा कि करंट आ रहा है, ठीक सही करंट आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो खराब ही है। एमसी पीसीबी का कैसे पता लगाएंगे? एमसी पीसीबी को हमें चेक करने के लिए या तो उसका एक्यूरेट ड्राइवर होना चाहिए। हम इसे डायरेक्ट नहीं चेक कर सकते, डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं, मतलब डायरेक्ट बिजली में नहीं लगा सकते। इसे जो वोल्ट चाहिए डीसी में, वो डीसी में ही चाहिए। मैं आपको इसे चलाकर दिखा देता हूँ। इससे हमें एक्यूरेट तो नहीं बताएगा, मगर ये बता देगा कितने वोल्ट से चल रहा है, और इससे हमारी एमसी पीसीबी भी चेक हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये
एक 70-72 वोल्ट का पीसीबी है, 60 वोल्ट इसे कम से कम चाहिए। तो ये 52 वोल्ट हमें दिखा रहा, 52-53 वोल्ट दिखा रहा है, इतने वोल्ट से चल रही है फिलहाल। और एक एसएमडी हमारी ठीक है, ये दिखा रहा है। मतलब हम अपने हमारा जो फ्लड लाइट का जो पत्ता है वो ठीक है या खराब है, इससे ये भी पता लगा सकते हैं। और ये कितने वोल्ट से ऑपरेट हो रहा है, कितने वोल्ट से चल रहा है, अंदाजा ये हमें दे देगा। 60 से 70 वोल्ट का जिसके लिए ड्राइवर चाहिए वो हमें इसके अंदर पता चल रहा है। ठीक है, अब ये किस तरह से पता चल रहा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये 60 वोल्ट से कम चाहिए, तो मैं आपको बता दूँ 60 वोल्ट किस तरह से चाहिए। अब आपको इसके अंदर एक एलईडी में आपको चेक करके दिखाता हूँ कितने वोल्ट की एक एलईडी है। ये देखिए, इसमें एक 3 वोल्ट की एलईडी है, एक एलईडी 3 वोल्ट की है। अब 3 वोल्ट की एलईडी है, लाइन कितनी जा रही है देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक तरह से 3 धाम 30 वोल्ट हो गए। और पैरेलल कितने हैं ये भी देख लेते हैं, कितनी लग रही है पैरेलल में, 1 2 3 4 लाइन है पैरेलल में। तो इन चारों लाइन को चाहिए यहाँ से यहाँ तक 30 वोल्ट। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इन 4 लाइन को यहाँ से यहाँ तक 30 वोल्ट चाहिए, और 30 ही वोल्ट चाहिए इस लाइन को। तो एक तरह से 60 वोल्ट का हमारा एमसीपीसीबी का पत्ता है। और इसके करंट जो होता है 3 वोल्ट को हम गुणा भाग कर लेंगे 1 से, तो ये करंट दिखा देगा। तो करंट हमारा आएगा करीब 600 से 700 मिली एम्पेयर करंट। तो 72 वोल्ट का इसके ऊपर ड्राइवर चल जाएगा, 60 से 72 वोल्ट का ड्राइवर चल जाएगा। और 600 से 700 मिली एम्पेयर इसको करंट चाहिए, वो इसको कितने चाहिए, इसलिए हमें पता चला इस मीटर की मदद से इसके अंदर कितने वोल्ट की एलईडी एसएमडी एलईडी लगी हुई है, और उसी से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं बता रहा था आपको, अगर आपको इनके मिली एम्पेयर करंट का पता लगाना किस तरह से लगाते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। आपको 1 को भाग करना 3 से, जैसे 3 वोल्ट की एलईडी है तो 1 को भाग करना 3 से, तो ये जो भी उसका आंसर आएगा 0.333 मिली एम्पेयर करंट। तो एक एलईडी हमारी 0.333 मिली एम्पेयर करंट की हो गई। अब 333 मिली एम्पेयर करंट को डबल कर देंगे तो 700 के आसपास पहुंच जाएगा। तो 600 से 700 मिली एम्पेयर करंट इन दोनों पैरेलल के पत्तों को चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ 333 आएगा। आप एक बार कर सकते हैं गुणा भाग, जैसे भी आप करना चाहें। 1 को भाग देना 3 से, तो 0.333 मिली एम्पेयर करंट एक एसएमडी एलईडी को चाहिए। क्योंकि जब वोल्ट कम होते हैं तो करंट ज़्यादा हो जाते हैं, और जब वोल्ट ज़्यादा होते हैं तो करंट कम हो जाते हैं। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आपको वो आप देखना चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते। ड्राइवर आप किसी से लेते हो तो वो आप उसे वोल्ट बता दो कि इतने वोल्ट का ड्राइवर चाहिए, तो वो अपने आप ही एक्यूरेट करके वो आपको करंट के हिसाब से नाप दे देगा। और आप एक बार चेक कर लोगे इस मीटर की मदद से, तो आपको एक्यूरेट एक एक चीज़ का पता चल जाएगा। आप मुझे इतने वोल्ट का इतने करंट का मिली एम्पेयर करंट का ड्राइवर चाहिए, तो आपको ये बहुत अच्छे से पता चल जाएगा इस ड्राइवर की, इस मीटर की, बैकलाइट मीटर की मदद से। तो इससे हम सीओबी भी चेक कर सकते हैं, वो आपने देख लिया है। मैं आपको इसे सीओबी को भी चेक करके दिखा देता हूँ, प्लस माइनस। ये देखिए, ये 42 वोल्ट दिखा रहा है। इस टाइम जो ले रही है 42 वोल्ट दिखा रही है। इसे 42 वोल्ट चाहिए, और इसको ज़्यादा ही आपको 50-60 वोल्ट के ड्राइवर से, 70 वोल्ट के ड्राइवर से चल जाएगी आराम से। ये कितने वाट के ये भी मैं आपको बता दूं। ये है हमारी सीओबी 30 वाट की। ठीक है, अगर आपको ये बैकलाइट मीटर चाहिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे ये इसका ड्राइवर है, ये इसका ड्राइवर है। ये देखिए, इसके ड्राइवर में आपको मैं कैपेसिटर में दिखा दूं कितने वोल्ट है। ये देखिए 100 वोल्ट दिखा रहा है। 100 वोल्ट कभी नहीं लेता है। 100 वोल्ट कभी नहीं देता, 100 में कमी देगा, 20-30 वोल्ट कमी देगा, तो 70-72 वोल्ट ही देगा। और ये 72 वोल्ट से इसको चला रहा है। और मैं आपको बता दूं, आपके पास कोई भी स्ट्रीट लाइट या फ्लड लाइट आती है रिपेयरिंग के लिए, उसमें से आपको कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है, तो आप किसी से कोई भी चीज़ मांगोगे कि मुझे एक 50 वाट की स्ट्रीट लाइट के लिए या फ्लड लाइट के लिए ड्राइवर चाहिए,
तो वो आपसे यही पूछेगा कि कितने वोल्ट का और कितने मिली एम्पियर करंट का। वो आपको ऐसे ही उठा कर ड्राइवर नहीं दे देगा, वो आपसे मिली एम्पियर करंट और वोल्ट जरूर पूछेगा। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से पता लगा सकते हैं कि हमारा जो MCPCB हमारा जो पत्ता है ये कितने वोल्ट का है और कितने मिली एम्पियर का करंट चाहिए। और जिससे भी आप ड्राइवर लोगे तो आप उसे या तो ड्राइवर का फोटो जरूर दिखा दें कि हमें इतने वोल्ट के ड्राइवर का चाहिए। वो अपना आप ही अंदाजे से आपको ड्राइवर दे देगा आपके हिसाब से, 50 वाट, 30 वाट, 40 वाट, जैसे भी आपको चाहिए उसी हिसाब से वो ड्राइवर आपको प्रोवाइड करा देगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अब मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।